प्यारे बच्चों, नमस्कार। बच्चों, कोई बताएगा वीरता या बहादुरी किसे कहते हैं? ये कहां से आती है? वीर बनने के लिए क्या जरूरी है? चलिए, आपके इन्हीं सवालों का जवाब देगी दो वीर और स्वाभिमानी राजकुमारियों की ये अनूठी गाथा। ये कहानी है सिंध के राजा दाहर की बेटियों सूर्य और परमाल की। ये कहानी है सिंध की दो वीरांगनाओं की, उनके प्रतिशोध और सम्मान की। देवल के पतन से लेकर बगदाद के दरबार तक बुद्धि और साहस की एक अविस्मरणीय ऐतिहासिक सत्य कथा। 7वीं शताब्दी की बात है। बगदाद के खलीफा वलीद के आदेश पर मोहम्मद बिन कासिम की विशाल सेना ने भारत के सिंध प्रदेश के देवल राज्य पर आक्रमण कर दिया। इस सेना का सेनापति मोहम्मद बिन कासिम था। देवल की सेना ने अद्भुत वीरता दिखाई, लेकिन शत्रु सेना बहुत बड़ी थी। अंततः राजा दाहर और उनके पुत्र युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए। जब महारानी को अपने पति की मृत्यु का समाचार मिला तो उन्होंने स्त्रियों की एक विशाल सेना बनाई और वे महल से निकलकर शत्रुओं पर टूट पड़ी। महारानी और उनके साथ की वीर स्त्रियां भी युद्ध करते हुए शहीद हो गईं। मोहम्मद बिन कासिम ने राजमहल लूट लिया। लूट के साथ उसने राजा दाहर का कटा सिर, उनका राज चिन्ह और उनकी दोनों पुत्रियों सूर्य और परमाल को बंदी बनाकर बगदाद भेज दिया। लेकिन कहानी यहां से आगे बढ़ती। जब राजकुमारियां बगदाद पहुंची तो खलीफा उनकी अद्भुत सुंदरता को देखकर चकित रह गया। उसे लगा जैसे स्वर्ग से अप्सराएं आ गई हों। उसने सूर्य कुमारी से विवाह का प्रस्ताव रखा, लेकिन राजकुमारियां अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए निश्चय कर चुकी थीं। सूर्य कुमारी रोने लगी और बोली, खलीफा, आप हमें छूना मत। आपके नीच सेनापति बिन कासिम ने हमें पहले ही अपवित्र कर दिया है। यह सुनकर खलीफा क्रोध से कांप उठा। उसने तुरंत आदेश दिया कि मोहम्मद बिन कासिम को जीवित ही सूखी खाल में सिलकर उसके सामने लाया जाए। आदेश का पालन हुआ। खलीफा के दूत भारत आए। मोहम्मद बिन कासिम ने बहुत प्रयत्न किया कि वह जीवित खलीफा के पास पहुंचे और अपने को निर्दोष बता सके, किंतु उसकी बात किसी ने नहीं मानी। मोहम्मद बिन कासिम को सूखी खाल के बोरे में सिल दिया गया। उसकी मृत्यु हो गई। उसकी लाश बगदाद के दरबार में लाई गई। क्रोध में आकर खलीफा ने उस पर कई लातें लगाईं। इसके बाद खलीफा अपने महल की छत पर गया। उसने सूर्य और परमाल को महल की छत पर बुलाया और उन्हें बताया, मोहम्मद बिन कासिम की लाश चमड़े के बोरे में सीकर नीचे दरबार में पड़ी है। तब सूर्य कुमारी ने कहा, हमने अपने पिता की हत्या और अपने देश की लूट का बदला ले लिया है। तभी खलीफा को पता चला कि उसके सेनापति का कोई दोष नहीं था। खलीफा वलीद ने अपना सिर पीट लिया। सूर्य कुमारी ने अपनी छोटी बहन को सब बातें पहले ही समझा दी थी। दुख और क्रोध से पागल खलीफा से उसने कहा, हम हिंदू राजकुमारियां हैं, समझे? किसमें साहस है जो जीते जी हमारे शरीर को हाथ भी लगा दे? इतना कहकर इन दोनों वीर बालिकाओं ने महल की छत के बिल्कुल किनारे पर खड़ी होकर एक दूसरे की छाती में विष से बुझी कटार जोर से भौंक दी।
और उनकी प्राणहीन देह उस ऊंची छत से नीचे लुढ़क गई। खलीफा भारत की लड़कियों की यह आश्चर्यजनक वीरता देखकर ऐसा घबराया कि वहीं पर सिर पकड़कर बैठ गया। अच्छा बच्चों, तो आपको समझ में आ गया होगा कि वीरता और साहस ताकत से नहीं, बुद्धि और विवेक से आते हैं। तो इसी तरह की कहानियाँ सुनने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट दें।